हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल समाधान ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारे स्कूल का सिलेबस है उससे जुड़ा जो टॉपिक है क्लास 4 का कंप्यूटर, और उसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हमारा जो टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है उसमें क्या क्या आने वाला है, और उसके बाद हम लोग पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग फाइनली जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। तो आई होप आपको मजा आने वाला है। तो आपको रेडी रहना है, और आपको क्या करना है, लगातार वीडियो को जो है अंत तक देखना है ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओ। हमारा जो प्रयास होगा इस वीडियो में वो इस पे रहेगा कि हम लोग क्या करें, पहले रीडिंग्स को करें और उसके कॉन्सेप्ट को समझें, और फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करें। तो आपको बहुत मजा आने वाला है, मैं इतना श्योर करता हूं। अगर आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो आपको जरूर बेहतर एक नॉलेज प्राप्त होने वाला है। तो आपको करना है ये कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर ले। अगर पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। ठीक है। तो ये जो सिलेबस है स्पेशली डिजाइन किया गया है हमारा स्कूल इंजीनियर्स वर्ल्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 4 के कंप्यूटर में है क्या। और इसमें हमारा जो है जो पहला चैप्टर है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो थोड़ा सा हम लोग अभी जो है पीछे क्या क्या हुआ, एक जो अभी मॉडर्न कंप्यूटर देख रहे हैं उसके बाद से जो अभी का जो सिस्टम चल रहा है वहां तक आने में किन किन चीजों का योगदान रहा है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर है क्या इसमें। तो पहला अगर देखें, अगर हम लोग सिलेबस देखें तो इस साल जो हम लोग को इतने चैप्टर्स को कवर करना है, टोटल 7 चैप्टर्स हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडिटिंग इन वर्ड, एडवांस फीचर्स ऑफ पेंट, ड्राइंग इन एमएसडब्ल्यू लोगो, लेट्स लर्न एक्सेल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। सारे के सारे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स वाले हैं। स्पेशली आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो उसमें क्या क्या चीज जरूरी होती है, किन किन चीजों की जरूरत होती है, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हम लोग को फिलहाल जो टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको दो टॉपिक कवर करना है। एक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स और दूसरा जो है वो टर्म 1 में आपको मिलने वाला है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोनों जो है इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए एकदम रेडी हो जाइए, आप लोग तैयार हो जाइए और फटाफट जो है अपने जो भी है कॉपी पेन ले लीजिए ताकि नोट्स भी थोड़ा बहुत आप बना पाए। इसमें कोशिश यही रहेगी कि आपको कुछ ऐसे वर्ड्स भी सिखाए जाए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को और देखते हैं कि आखिर क्या क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर अगर बात करें तो इसमें क्या है कि शुरुआत हुई थी जो सबसे पहला जो डिवाइस था उसका नाम था अबैकस। अभी भी यूज किया जाता है बच्चों को गिनती सिखाने के लिए। ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे डिवाइस ऐसे बनाए गए कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन एक बहुत ही अहम जरूरत थी हमारी लाइफ में, इंसानों की लाइफ में। तो बहुत सारे लोग जो हैं इससे रिलेटेड प्रयोग करते रहे, और आज इसी प्रयोग का नतीजा है कि हम लोग आज बहुत ही छोटा छोटा कंप्यूटर भी खोज बना पाए हैं, यूज कर रहे हैं। है ना। आप जो मेरे हाथ में वॉच देख रहे हो ये भी क्या है, एक छोटा सा कंप्यूटर ही है। इसको हम लोग वेरिएबल कंप्यूटर कहते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो जरूर आगे आने वाले सेक्शंस में आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा ही। ठीक है। आप जो अभी वीडियो देख रहे हो, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर ही है ना। जो भी स्मार्टफोन होता है वो क्या होता है, एक छोटा सा कंप्यूटर ही होता है। और जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हो, जिस पे वीडियो बनाया जा रहा है वो भी एक कंप्यूटर सिस्टम ही है। तो चलिए, आपने अभी तक जरूर देखा होगा। तो देखिए, हम लोग को क्या करना है, पहले थोड़ा सा हम लोग रीडिंग पे फोकस कर लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि मेरा अपना ये मानना है कि कम से कम अप टू 5 क्लास तक जो है हमारा फोकस केवल ये होना चाहिए कि हम लोग रीडिंग अच्छे से कर पाए, थोड़ा बहुत अर्थ समझ पाए, और उसके बाद एक्चुअल सिलेबस शुरू होना चाहिए।
ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। तो हम भी, हमारा जो प्रयास यही होने वाला है कि आप जो है अप टू 5 तक कोशिश यही करें कि आपको रीडिंग अच्छे से आए, थोड़ी बहुत बेसिक आइडिया जो है हो जाए, और उसके बाद थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप, मतलब समझने, इंग्लिश का मीनिंग निकालने आ जाए। क्योंकि एक छोटे लेवल पे, चूंकि ऐसे एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उससे आपका जो एजुकेशन का लैंग्वेज है वो डिफर कर रहा है, तो थोड़ा सा इससे बच्चों को समस्याएं आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा सा रीडिंग पे हम लोग फोकस करते हैं। पहला जो है, पहला स्टेज हम लोग कवर करते हैं, चिल्ड्रेन, अ कंप्यूटर इज ए अमेजिंग मशीन। बच्चों, एक कंप्यूटर एक अमेजिंग मशीन है ना। अमेजिंग मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग, है कि नहीं। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये क्या क्या करता है ना। अभी तो फिलहाल अगर जिस लेवल पे हो आप उसमें सोच भी नहीं सकते हो कि क्या क्या ये कर सकता है कि नहीं। चिल्ड्रेन, अ कंप्यूटर इज एन अमेजिंग मशीन, इजंट इट, है ना। इट हैज टच्ड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। इसने छुआ है ना। टच मतलब क्या होता है, छूना, है ना। टच मतलब छूना। इसने हमारे लगभग, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, प्राय, ठीक है, ये सब भी आपको कवर कर लेना है। लगभग एवरी एस्पेक्ट, हर एक पहलू को, है ना। हर एक पहलू को क्या किया है, हमारे जीवन के हर एक पहलू को इसने छुआ है, ऑफ आवर लाइफ्स एंड मेड देम कंफर्टेबल, और उसको क्या किया है, आरामदायक बनाया है। क्या बनाया है, आरामदायक बनाया है। ठीक है, आप लोग वर्ड भी कवर कर लेंगे। कंफर्टेबल मतलब क्या होगा, आरामदायक। इट हैज चेंज्ड, इसने बदल दिया है, द वे वी वर्क, जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, है ना। वे मतलब होता है तरीका, ठीक है। इट हैज चेंज्ड द वे वी हैव वर्क, वी वर्क, हम लोग जिस तरह काम करते हैं उस तरीके को बदल दिया है। लीव, हम लोग रहते हैं उसको भी बदला है। प्ले, खेलते हैं उसको भी बदल दिया है ना, एटसेट्रा। Children, a computer is an amazing machine, isn't it? It has touched almost every aspect of our lives and made them comfortable. It has changed the way we work, live, play, etc. But have you ever wondered, क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ है, if the computer that you see and use today look the same when it was developed? क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि जो कंप्यूटर जो आप देखते हो और यूज करते हो आज, क्या सेम था या जब ये डेवलप हुआ था, है ना। डेवलप मतलब होता है विकसित होना, ठीक है। यहां से यहां तक इसमें पास्ट फॉर्म बनाया हुआ है। डेवलप मतलब क्या होता है, विकसित होना। जब ये विकसित हुआ तो क्या ऐसा ही था जब शुरुआत हुआ, जब बना नया नया, तो क्या ऐसा ही था या जैसे जैसे बदलाव आया तब भी वैसा था क्या। द आंसर इज नो, इसका उत्तर है क्या, नहीं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही। द प्रिमिटिव पीपल, प्रिमिटिव मतलब जो प्राचीन थे, शुरुआती, है ना, वैसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव, पुरातन, ठीक है। जो प्रिमिटिव पीपल थे, फेल्ट द नीड टू कैलकुलेट, है ना, उनको महसूस हुआ क्या चीज की जरूरत, गणना करने की जरूरत। कैलकुलेट मतलब गणना करना, है ना। शुरुआत से ही जो प्रिमिटिव पीपल थे उनको कैलकुलेट करने की जरूरत महसूस हुई, है ना। किन चीजों को, थिंग्स। दे यूज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उन्होंने अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया। लाइक स्टोन्स, पत्थरों का उपयोग किया, स्टिक्स, डंडों का, और इवन बोन्स, और यहाँ तक कि हड्डियों का भी, टू काउंट, क्या चीज के लिए, गिनने के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या क्या चीज का इस्तेमाल किया है, आप बताएं फिर से। स्टोन का, स्टिक का, और इवन बोन का भी, है ना। पत्थर, लकड़ी और हड्डियों का, ठीक है। चलिए, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे। मेनी डिवाइसेस वर डेवलप्ड, बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं डेवलप किए गए थे। विच लैटर हेल्प इन द, जो बाद में मदद किया, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। मॉडर्न, मॉडर्न मतलब क्या होता है, आधुनिक, और उसने क्या किया, अभी नए जमाने के जो है कंप्यूटर को हेल्प किया डेवलप करने में, है ना। लेट्स स्टडी सम ऑफ दोज डिवाइसेस इन दिस चैप्टर। आइए हम लोग उनमें से कुछ डिवाइसों को इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आई होप मजा आने लगा होगा आप लोग को, है ना।
थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लर्निंग जो होता है हमेशा जो है वो आसान नहीं होता है, इजी नहीं होता, हमेशा इंटरेस्टिंग नहीं होता। सारी चीजें अगर हमारे जीवन में इंटरेस्टिंग नहीं हो जाए, लाइफ कितना इजी हो जाए, है कि नहीं। लेकिन आपको क्या करना होगा, चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, है ना। आप सोचोगे कि अपने आप हो जाए या पहले से इंटरेस्टिंग रहे, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जो पहला डिवाइस है अबैकस, पिक्चर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा है। आज भी मिलता है, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो मिल जाएगा, या बहुत जगह पे बहुत सारे ऐसे जो दुकान है, शॉप मॉल जो भी है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। और इससे इसकी मदद से है बच्चों को आसानी से जो है काउंटिंग ये सब सिखाया जा सकता है। अबैकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, है ना। पूछा जाएगा कौन सा था सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस, तो आप बोलेंगे अबैकस, है ना। कौन सा था, अबैकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, है ना। याद रखिए, क्वेश्चन आंसर में आपके आ सकता है ना। अबैकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। द चाइनीज इन्वेंटेड अबैकस ओवर 5000 years ago, ना। चाइनीज लोगों ने उसका आविष्कार किया था कब, 5000 साल पहले, है ना। इट वाज इन्वेंटेड टू काउंट लार्ज नंबर्स बाय मूविंग इट्स बीट्स, है ना। इसका इन्वेंशन मतलब होता है क्या, इन्वेंट मतलब आविष्कार करना, INVENT, इन्वेंट मतलब क्या होता है, आविष्कार करना। तो इसका जो आविष्कार किया गया था वो क्यों किया गया था, बड़े बड़े संख्याओं को गिनने के लिए, है ना। और किसके मदद से, इसके बीड्स को मूव करके, ये जो है इसको कहते हैं बीड्स, है ना। आप देखते होंगे गले उले में जो हार ये सब पहना जाता है, उसमें कई बार हिंदी ऐसे आम बोलचाल में लोग गुड़िया कहते हैं ना, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीड्स, है ना। तो इसमें कुछ बीड्स लगे हुए हैं, इसको मूव कर करके हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। इट इज द अर्लीस्ट नोन कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये सबसे शुरुआती, नोन मतलब अभी तक जो ज्ञात है, वो वैसा कैलकुलेटिंग डिवाइस है। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन सच ए एडिशन, क्या क्या कर सकता है, कुछ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे एडिशन है एंड सब्ट्रैक्शन कुड बी परफॉर्म्ड विद द अबैकस, है ना। ये किया जा सकता था या है, जो भी बोलिए, है ना। अभी भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। कुछ सिंपल जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आया क्या, नेक्स्ट आया नेपियर बोन्स। कुछ ऐसा है, आप थोड़े से 6-7 में जाएंगे तो इससे रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, मजा आता है इसको कैलकुलेट करने में। हम लोग अलग से उस पर कभी जरूरत होगी मैथ्स में तो हम लोग इसको कवर करेंगे। तो नेपियर बोन्स कुछ ऐसा दिखता है, इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल रो रहते हैं और कुछ कॉलम रहते हैं, और उसकी मदद से हम लोग गुना करते हैं ना। नेपियर बोन्स वर इन्वेंटेड बाय अ मैथमेटिशियन। नेपियर बोन जो है ना, वो एक मैथमेटिशियन के द्वारा, है ना। मैथमेटिशियन किसको कहते हैं, इंग्लिश हिंदी में कहते हैं गणितज्ञ, ठीक है। एक गणितज्ञ के द्वारा, जो मैथमेटिक्स का जानकार हो उसको हम लोग मैथमेटिशियन कहते हैं। तो उन्हीं के द्वारा इन्वेंट किया गया था। उनका नाम, वो थे स्कॉटलैंड के, और उनका नाम था सर जॉन नेपियर। क्या नाम था, सर जॉन नेपियर। और ये कब डिस्कवर किया गया था, मतलब इन्वेंट किया गया था 1617 में। इट कुड मल्टीप्लाई नंबर्स यूजिंग अ सेट ऑफ रॉड्स। इसमें क्या कर हो सकता था, ये नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकता था कुछ रॉड के सेट की मदद से। दिस रॉड्स वर मेड अप ऑफ बोन्स, और ये जो है, जो रॉड यूज किए गए थे वो हड्डियों के बने हुए थे। द डिवाइस वाज कॉल्ड नेपियर बोन्स बिकॉज इट हैड मल्टीप्लिकेशन टेबल्स इंस्क्राइब्ड ऑन कार्ड बोन्स। इसको नेपियर बोन्स इसलिए बोला गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है उस बोन पे, है ना, जैसे ऐसे है, इस पे क्या किया गया था, टेबल लिखा गया था, और उसी की मदद से जो है बोन पे लिखा गया था, उसकी मदद से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, ठीक है। तो ये इसको क्या बोला गया, नेपियर बोन्स बोला गया। नेक्स्ट जो है स्लाइड रूल आया, है ना। कुछ ऐसा दिखता है वो स्लाइड रूल, ठीक है। तो विलियम ऑर्ट्रेड इन द ईयर 1622, है ना, 1622 में इन्वेंटेड अ स्लाइड रूल। उन्होंने एक स्लाइड रूल बनाया which was used for computing and based on the principle of logarithms, ठीक है। ये जो है ये यूज किया जाता है कंप्यूटिंग के लिए, और ये एक कॉन्सेप्ट होता है लॉगरिथम का, ठीक है। हम लोग लॉग बोलते हैं, अब तो सिलेबस से जो है 9th में पहले पढ़ाया जाता था, 9th में, है ना, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो उसी लॉग का जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर बेस्ड था। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एनालॉग डिवाइस ऑफ कंप्यूटिंग। कौन सा डिवाइस है ये, एनालॉग डिवाइस है
है ना। एनालॉग दो प्रकार का डिवाइस होता है, एक होता है डिजिटल और एक होता है एनालॉग। तो डिजिटल डिवाइस जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, ज्यादातर डिवाइस जो है वो डिजिटल होते हैं, और एनालॉग जो होते हैं कई जगह पे यूज किए जाते हैं। अब तो ज्यादातर डिवाइस को डिजिटलाइज किया जा चुका है। आप मोबाइल यूज कर रहे हो, कंप्यूटर, घड़ी, कैलकुलेटर, सारे के सारे अब डिजिटल हो चुके हैं। हाँ, डिजिटल में क्या होता है कि वो जो उसका जो सिग्नल होता है वो थोड़े थोड़े दूर पे काउंट होता है ना, थोड़ा गैप कर करके काउंट होता है। और एनालॉग में कंटिन्यूअस चेंज मापा जाता है ना, हर एक वैल्यू को ट्रेस किया जाता है। खैर अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, तो बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। आपको ये जानना है कि स्लाइड रूल क्या था, एक एनालॉग डिवाइस था, ठीक है। उसके बाद जो अगला डिवाइस आया उसका नाम है पास्कल लाइन। कुछ ऐसा था, इसमें देखिए कुछ देख रहे हैं आप यहाँ पे कुछ जो है रोटेट करने वाले व्हील बने हुए हैं, उसकी मदद से कैलकुलेशन किया जाता था। पास्कलाइन वाज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल इन 1642। कब किया गया था? पास्कलाइन जो है ये डिवाइस का नाम है, और ये इन्वेंट किया गया था फ्रेंच मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल, उन्हीं के द्वारा। कब? 1642 में, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट रियल मैकेनिकल कैलकुलेटर, ये पहला रियल मैकेनिकल कैलकुलेटर था, है ना। मैकेनिकल मतलब इसको हम लोग क्या करते थे, मतलब इसको घुमा घुमा के खुद से क्या करते थे, कैलकुलेशन करते थे, तो इसलिए इसको बोला जाता है मैकेनिकल कैलकुलेटर। It could do addition and subtraction of numbers using a series of 8 rotating wheels, है ना। ये जोड़ घटाव कर सकता था। क्या क्या कर सकता था? जोड़ और घटाव। क्या चीज? एक सीरीज यूज करता था व्हील का, है ना। व्हील को रोटेट करा करा के वो जोड़ घटाव कर देता था। चलिए नेक्स्ट आया लेबनिज कैलकुलेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है लेबनिज कैलकुलेटर, ठीक है। जस्ट अ फ्यू इयर्स आफ्टर पास्कल, पास्कल के कुछ साल बाद, अराउंड 1671, 1671 के आसपास, अ जर्मन इन्वेंटर गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज, विलहेल्म लेबनिज मैनेज्ड टू बिल्ड अ 4 फंक्शन कैलकुलेटर, है ना। कुछ साल बाद, है ना, 1671 में लगभग, है ना, जर्मनी के थे इन्वेंटर, उन्होंने क्या किया, ऐसा कैलकुलेटर बनाया जो 4 चीज कर सकता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चारों कर सकता था। ही कॉल्ड इट द स्टेप्ड रेक्टनर, है ना। इसको क्या नाम दिया उन्होंने? स्टेप नेक्टर, है ना। ये क्वेश्चन आंसर में आपको पूछा जाएगा, है ना। लेबनीज कैलकुलेटर का एक और नाम क्या है? तो स्टेप रेक्टनर उन्होंने नाम दिया, बिकॉज इट एम्प्लॉयड फ्लूटेड ड्रम्स having 10 flutes arranged around their circumference in a स्टेप फैशन, है ना। इसमें क्या किया गया था? 8 जो है, नहीं 10 जो है ड्रम, फ्लूटेड ड्रम यूज किया गया था यहाँ पे। अब ड्रम टाइप का देख सकते हो, ड्रम किसको बोलते हैं? सिलेंडर, है ना, एक रॉड जैसा जो होता है वैसा 10 यूज किया गया था, और वो एक दूसरे से सरकमफेरेंस के आसपास लगे हुए थे, है ना। किस टाइप के? सीरीज जैसा अरेंजमेंट, है ना। तो इसको क्या बोला गया? लेबनीज कैलकुलेटर बोला गया। नेक्स्ट जो है, इसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, आगे आया जैकर्ड लूम। जैकर्ड लूम जो है वो मैकेनिकल लूम था। लूम उसको कहते हैं ना जिसपे आप क्या करते हो, जनरली कपड़ा उपड़ा जो है जिसपे वो किया जाता है, क्या कहते हैं, कपड़ा बुना जाता था, उसको क्या बोला जाता था? लूम। उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉपी किया गया था, ठीक है। जैकर्ड लूम वाज अ मैकेनिकल लूम, ये मैकेनिकल लूम था, इन्वेंटेड बाय जोसेफ मैरी जैकर्ड। ये किसने इन्वेंट किया था? जोसेफ मैरी जैकर्ड ने इन 1801। इट वाज एन ऑटोमेटिक लूम। ये क्या था? एक ऑटोमेटिक था। ऑटोमेटिक मतलब हिंदी बोलते हैं स्वचालित, है ना। स्वचालित मतलब खुद से चलने वाला, है ना। ऑटोमेटिक मतलब क्या? खुद से चलने वाला, है ना। ये ऑटोमेटिक लूम था, कंट्रोल्ड बाय द पंच्ड कार्ड, है ना। पंचिंग कार्ड के मदद से चलता था, जैसे आजकल एटीएम होता है, कुछ वैसा ही कार्ड यूज किया जाता था, पंचिंग किया हुआ, है ना, उसके मदद से ये चलता था। द पंच कार्ड हैज द एबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन। पंच कार्ड क्या करता था? इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकता था, उसमें उतना क्षमता था। एबिलिटी मतलब योग्यता, क्षमता। दिस एबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब होता है सूचना, है ना। ये जो एबिलिटी था इंफॉर्मेशन स्टोर करने का, वाज व्हाट हेल्प्ड स्पार्क द कंप्यूटर रिवॉल्यूशन।
और इसी ने, है ना, इस इंफॉर्मेशन स्टोर करने की क्षमता ने क्या किया, स्पार्क किया कंप्यूटर रिवॉल्यूशन को, मतलब एक चिंगारी दिया कंप्यूटर क्रांति को, है ना। मतलब पहली बार जो है जैसे ही मेमोरी आ गया तो अब जो है कंप्यूटर के दिशा में बहुत बदलाव होना शुरू हो गया। देखिए, लेबनीज ही थे जिन्होंने पहली बार बाइनरी नंबर सिस्टम बोला था कंप्यूटर में यूज करने के लिए। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है ना, बाइनरी नंबर एक हम लोग जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसमें 10 अंक का प्रयोग किया जाता है, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल मिला के 10 अंक है। और हर एक इस 10 अंकों का यूज करके हम लोग कोई भी नंबर को लिखते हैं, और हर एक 10 मतलब 10वें अंक पे क्या होता है, नंबर लिखने का तरीका जो है वो बदलता है। तो इसको हम लोग कहते हैं दशमिक प्रणाली या डेसिमल नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में जो है, कंप्यूटर को चूंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दो ही चीज समझता है, या तो ऑन या फिर ऑफ। उसके किसी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को आप ऑन रखें या फिर ऑफ रखें, है ना। तो जनरली ऑन को दिखाने के लिए हम लोग 1 का यूज करते हैं और ऑफ को दिखाने के लिए 0 का इस्तेमाल करते हैं। तो 0 और 1 की मतलब हेल्प से जो सर्किट डिजाइन होता है या कॉम्बिनेशन बना के जो समझा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रकार का जो नंबर सिस्टम बनता है उसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि बताइए कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है किसने सबसे पहले रेकमेंड किया था, तो लेबनीज ने पहले रेकमेंड किया था। क्या चीज के लिए, तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे है हमारे पास पंच कार्ड। क्या होता है पंच कार्ड? इज ए पीस ऑफ स्टिक पेपर ना, हार्ड पेपर होता है दैट कंटेन्स डिजिटल इंफॉर्मेशन। उसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन रहता है ना, और उसमें कुछ होल वोल बनाया जाता है ना, या तो उसको होल प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंट रहेगा, उसी हिसाब से अलग अलग पोजीशन पे और जैसा होल रहेगा उसी हिसाब से क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। अगला जो है बना कौन सा डिवाइस, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन वाज इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चार्ल्स बेबेज। ना सबसे पहले किसने बनाया एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज ने। कब बनाए, 1833, है ना। और चार्ल्स बेबेज को आपको पता होगा फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है ना। तो सबसे पहले उन्होंने ही क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन बनाया, जिसकी मदद से जो है कैलकुलेशन करके और उसका आउटपुट जो है ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है। इट कुड डू डिफिकल्ट कैलकुलेशन, ये कठिन गणना भी कर सकता था। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस वर गिवन एज इनपुट, इसको बोला जाता था, इनपुट दिया जाता था डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन इनटू दिस डिवाइस एंड द आउटपुट वाज ऑटोमेटिकली प्रिंटेड। जैसे हम लोग डेटा इंस्ट्रक्शन दिए तो वो प्रोसेस करेगा और आउटपुट जो है ऑटोमेटिकली प्रिंट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब है क्या, टैबुलेटिंग मशीन। कुछ ऐसा था। इन 1890 हार्मन हॉलेरिथ डेवलप्ड द टैबुलेटिंग मशीन। किसने डेवलप किया, हार्मन हॉलेरिथ ने। ठीक है, बेस्ड ऑन पंच्ड कार्ड्स। ये क्या चीज पे बेसिस था, पंच कार्ड पे ही बेसिस था, यही वाला, है ना। It was also an important step towards the invention of the electronic computer. ये भी क्या था, एक important step था, क्या चीज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के डेवलपमेंट के लिए, है ना, उसकी दिशा। The machine could automatically read information. मशीन जो है खुद से रीड कर सकता था इंफॉर्मेशन को, which had been punched onto the cards. जो भी कार्ड पे लिखा हुआ था उसको खुद से रीड कर सकता था। The punched card technology was used in computers until the late 1970s, और ये सिस्टम जो है ना 1970 तक लगभग यूज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखिए हम लोग तो हमारे पास अब क्या है, ये आ गया। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया है। कह रहा है कि हॉलरिथ्स टैबुलेटिंग मशीन बिकेम सो सक्सेसफुल, इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि उन्होंने क्या किया, खुद का अपना एक कंपनी बना लिया उस डिवाइस को मार्केट करने के लिए, बेचने के लिए, है ना। दिस कंपनी इवेंचुअली बिकेम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना, बहुत ही पॉपुलर ये कंपनी बन गई। इसका नाम है IBM, है ना। IBM जो है बहुत ही बड़ी कंपनी है अभी आज की डेट में। तो ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि उन्होंने एक कंपनी बना दिया, कौन सा, IBM। और आज आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट है ENIAC। ENIAC इसका फुल फॉर्म पूछा जाए आपको, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर,
है ना, इसी से बना हुआ है ENIA और C, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इट वाज द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर। पूछा जाएगा सबसे पहला मॉडर्न कंप्यूटर कौन सा था, तो ENIAC था, ठीक है। सबसे पहला कंप्यूटर एक तरह से देखा जाए तो एनालिटिकल इंजन था। मॉडर्न कंप्यूटर कौन सा था, तो ये ENIAC था। इन्वेंटेड इन 1946, कब बनाया गया था, 1946 में। इट वाज कंस्ट्रक्टेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, है ना, ये कौन सी यूनिवर्सिटी में बना, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में बना, बाय ए टीम लीड बाय द प्रोफेसर जे प्रेस्पर स्कॉट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचली, ठीक है। एक प्रोफेसर ये थे और एक प्रोफेसर ये थे, दोनों ने लीड किया था उस टीम को। इट वर्क स्लोली एंड गिव आउट अ लॉट ऑफ हीट, ये धीरे धीरे काम करता था और बहुत ज्यादा क्या देता था, हीट उत्पन्न करता था, गर्मी उत्पन्न करता था, है ना, ये इसका ड्रॉबैक है ना। इसकी कमी क्या है नेट की, कि ये धीरे धीरे काम करता था, बहुत ज्यादा गर्मी देता था। इट वाज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल पैनल, इसमें अलग अलग पैनल बने हुए थे, ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, है ना, पैनल बने हुए थे टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग काम को करने। चलिए, तो चैप्टर जो है अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमने अभी तक जो है सारे देख लिया है, जो भी हमारे पास है प्रीवियस जो कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर बनने के पहले जितने भी डिवाइस थे वो उसको हमने देखा। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। पहला जो आपका है उसमें आ रहा है क्या, मैच द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, चार्ल्स बैबेज, है ना, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इन्वेंटर जिन्होंने बनाया, और इधर कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा बनाया, चार्ल्स बैबेज ने बनाया था क्या, तो चार्ल्स बैबेज ने अभी हम लोग देखा क्या है, एनालिटिकल इंजन बनाया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, पास्कल ने ना, ब्लेज पास्कल ने टैबुलेटिंग मशीन बनाया था, बड़ा हम लोग चेक कर लेंगे। उसके बाद हार्मन हॉलेरिथ ने ये स्लाइड रूल बनाया था, और विलियम ऑट्रेड ने पास्कलाइन, सॉरी मैंने गलत लगा दिया, ब्लेज पास्कल ने क्या बनाया था, पास्कल लाइन, है ना। चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था, हार्मन हॉलेरिथ, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, इन्होंने क्या बनाया, टैबुलेटिंग मशीन और स्लाइड रूल। स्लाइड रूल स्लाइड रूल जो है विलियम ऑट्रेड के द्वारा बनाया गया था, तो उसको कर लेते हैं, स्लाइड रूल विलियम और ये, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इट वाज इन्वेंटेड टू काउंट लार्ज नंबर्स बाय मूविंग इट्स बिट्स, है ना, बिट्स की मदद से कौन कैलकुलेशन कर रहा था, अबैकस कर रहा था। स्लाइड रूल इज एन एग्जांपल ऑफ डिवाइस ऑफ कंप्यूटिंग, दिस डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। स्लाइड रूल जो है एनालॉग डिवाइस है, हमने बात की है इस पे। इट इज आल्सो कॉल्ड द स्टेप रेकनर। स्टेप रेकनर किसको बोला गया, लेबनिज के कैलकुलेटर को बोला गया। इट कुड ऐड एंड सबट्रैक्ट नंबर्स यूजिंग अ सीरीज ऑफ 8 रोटेटिंग व्हील्स, पास्कल लाइन था, है ना, 8 व्हील उसमें लगा हुआ था। In 1890 he developed a tabulating machine based on punching card, है ना, हार्मन हॉलेरिथ ने बनाया था, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग को कर लेना है ताकि आप याद कर पाओ। देखिए, that was the first calculating device, fill in the blanks, है ना, खाली जगह को भरना है, क्या होगा, abacus। abacus was the first calculating device। slide rule was invented in the year, स्लाइड रूल कब बनाया गया था, चलिए देख लेते हैं एक बार। स्लाइड रूल जो है वो बना था 1622 में। स्लाइड रूल वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1622, 1622। नेपियर बोन्स कुड मल्टीप्लाई नंबर्स, नेपियर बोन्स से हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। उसके बाद द पंच कार्ड हैड द एबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन,
इंफॉर्मेशन या डिजिटल इंफॉर्मेशन दोनों हो सकता है, आप ट्राई कर सकते हो। एनिक वाज इन्वेंटेड बाय अ टीम लीड बाय प्रोफेसर डैश एंड डैश। अभी हमने देखा है, दोनों का नाम लिख लेते हैं। आप क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ, आप खुद से लिख लीजिएगा। एनिक जो थे कौन कौन, प्रोफेसर जे प्रेस्पर स्कर्ट, तो घेर दे रहा हूँ, ठीक है, सर्कल कर दे रहा हूँ आप इसको, यहाँ से लेके ये है, ये पूरा नाम है उनका, ठीक है। और दूसरे थे जॉन, ये डब्लू है ना, ये दोनों भर लीजिएगा उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, 3 टॉपिक है, आपको दिखाया गया है, सब पहले से लिखा हुआ है। जैकर्ड लूम जो है was a mechanical loom invented by Joseph Marie Jacquard in 1801. It was an automatic loom controlled by punch card. ना इतना लिख देंगे, 2-3 लाइन तो आपको कम से कम नोट्स में लिखना ही पड़ेगा। Tabulating machine, Hermann Hollerith developed a tabulating machine based on punched cards in 1890. The machine could automatically read information which had been punched on the cards. है ना, तो इतना आना चाहिए। अब चूंकि आप 3 क्लास में और 4 क्लास में हो तो इतना आपको कम से कम कवर करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। ENIAC, ENIAC stands for Electronic Numerical Integrator and Computer. It was the first modern computer invented in 1946. ठीक है, तो ये कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है व्हाट इज अबैकस। अबैकस was the first calculating device. It was invented to count large numbers by moving its bits. ठीक है, तो पहले से मैंने लिख रखा है ना, ताकि टाइम नहीं लगे। Write a short notes on Napier bones. Napier bones were invented by mathematician from Scotland, Sir John Napier in 1617. It could multiply numbers using a set of rods. What is punched card? A punched card is a piece of stiff paper that contains digital information represented by presence or absence of holes in the specific positions. What was the disadvantage of ENIAC? तो क्या था, ये बहुत स्लोली काम करता था, बहुत ज्यादा हीट देता था। इट वर्क स्लोली एंड गिव आउट अ लॉट ऑफ हीट। इट वाज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल पैनल्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये भी इसका ड्रॉबैक था, आप चाहो तो इतना ही लिख के छोड़ भी सकते हो। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लेबनिज कैलकुलेटर? व्हाई इज इट कॉल्ड सो? द अदर नेम ऑफ लेबनिज कैलकुलेटर इज स्टेप रेकनर, है ना। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें ड्रम यूज किया गया था, इसमें 10 फ्लूट यूज किए गए थे, है ना, एक दूसरे के सर्कमफेरेंस से टच करते हुए, ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम था स्टेप रेकनर। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप रीडिंग प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन आंसर भी इससे कर लें और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बेहतर करने का प्रयास करें। चलिए, तो इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, और ज़्यादा हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने वाले हैं। तो आपको बस क्या करना है, अगर आपको तुरंत वीडियो चाहिए तो आपको शेयर कर देना है इस वीडियो को, और लाइक भी जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग और जल्दी जल्दी आप लोग के लिए काम कर पाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।